Namaskar and welcome to all. First of all, I would like to thank all our viewers and well wishers. आप लोगों की ही वजह से दायु साइंस कम्युनिकेशन हर दिन ये प्रयास करता है कि ऐसी प्रोग्राम्स आप लोगों के समक्ष पेश किया जाए जिससे स्टूडेंट्स, टीचर्स और हमारे फेलो सिटीजन्स का रुझान साइंस की तरफ और बढ़े। तो इसी एक प्रयास से हम लोगों ने इस बार, क्योंकि इंडिया 74 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर रहा है, इसी प्रयास से हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है विज्ञान नगरी। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम उन साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं जिनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है इंडिया को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे लेके जाने के लिए। तो आज हम जिन साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे उन्हें फादर ऑफ प्लेयोबॉटनी भी कहा जाता है। और इस प्रोग्राम्स में थोड़ा सा जो डिफरेंस रहेगा वो ये है कि इनकी जो पूरी फैमिली है उन सबका ही बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया को साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे लेके जाने के लिए। या आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने स्टेपिंग स्टोन्स रखे हैं ताकि हमारे जैसे लोग भी साइंस को आगे बढ़ सकें। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो मेरी को होस्ट और बहुत ही अच्छी दोस्त फहमिदा जी, मैं आज उनको वेलकम करती हूँ। नमस्कार वैशाली जी एंड नमस्कार फहमिदा। थैंक यू एंड गुड इवनिंग ऑल द व्यूअर्स ऑनलाइन। तो हाँ क्या वैशाली, थैंक यू। हाँ जी, तो मैं फहमिदा, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो हम जैसे आज बीरबल साहनी जी के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हें फादर ऑफ प्लेयोबॉटनी कहा जाता है। तो इस फील्ड के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए और फिर उसके बाद हम आगे का अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ज़रूर, आज का डिस्कशन वाकई बहुत अच्छा है क्योंकि डॉक्टर बीरबल साहनी एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। So, and he is regarded as the founder of paleobotanical research in India. तो पैलियोबॉटनी क्या होता है, इसमें क्या स्टडी होती है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी उसके बारे में पहले। सो पैलियोबॉटनी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट्स। ठीक है, सो studying these plants fossils can give us information about the climate in the past, कि मतलब उस टाइम पे पहले के ज़माने में जो प्लांट्स रहे होंगे उनकी क्लाइमेट कंडीशंस क्या रही होंगी, उनकी और अदर देन क्लाइमेट कंडीशंस और कंडीशंस क्या रही होंगी, उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी की जाती है। सो जो पैलियोबॉटनी है इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें कि हमें बॉटनी और जियोलॉजी दोनों की ही नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है। तो it calls for an adventurous spirit and a good physics enough for trekking mountains, कि भाई माउंटेन्स पे चढ़ के आप रॉक्स को कलेक्ट कर रहे हैं, फॉसिल्स ढूंढ रहे हैं, उनको कलेक्ट करना और फिर उन स्कैटर्ड फॉसिल्स को कलेक्ट करके उनसे फाइंड आउट करना। तो इस पैलियोबॉटनी या इससे रिलेटेड और भी फील्ड के लिए हमें बहुत अच्छी समझ की ज़रूरत होती है। एंड यस, Dr. Sahani's research covered almost all aspects of paleobotany in our country. तो ये पैलियोबॉटनी के बारे में मैंने बताया है। जी फहमिदा, अभी हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप बीरबल साहनी जी का एक इंट्रोडक्शन दीजिए, उनके चाइल्डहुड के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। बीरबल साहनी जी का चाइल्डहुड बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम पढ़ें ज़रूर, बीरबल साहनी ही और भी हमारे जितने भी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं उनका सबका चाइल्डहुड वैशाली बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। उनके चाइल्डहुड की आप जो भी घटनाएं पढ़ोगे, जो भी स्टोरीज पढ़ोगे, आपको लगेगा कि हाँ इन्होंने इतने बड़े अचीवमेंट्स कैसे किए। सो ऐसे ही बीरबल साहनी का था। बीरबल साहनी was born on November 14, 1891 at Behra, Punjab, जो कि अब पाकिस्तान में है। So he was the third child of his parents. वो अपने पेरेंट्स के थर्ड चाइल्ड थे। His father was रुचिराम साहनी and mother ईश्वरी देवी.
सो जी। वो क्या किया करते थे वेकेशंस में, अपने फादर्स के साथ माउंटेन्स पे जाया करते थे, ट्रेकिंग किया करते थे, और वो हाँ जी। अपने ब्रदर के साथ मिलके रॉक्स कलेक्ट किया करते थे। मतलब जी। रॉक्स पे उनको स्कैटर्ड करके, उनको कलेक्ट करके देखना कि क्या फॉसिल्स हो सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ वो अपने बचपन से ही किया करते थे। तो जी। इन सब एक्टिविटीज़ को करते-करते उनका इंटरेस्ट धीरे-धीरे बॉटनी और जियोलॉजी दोनों में डेवलप्ड होने लगा। लेकिन उनके फादर जो थे वो ये चाहते थे कि वो सिविल सर्विसेज़ जॉइन करें, लेकिन उनका हाँ जी। इंटरेस्ट जो था वो अलग ही था कुछ। तो ये जी। सब उनकी चाइल्डहुड की कुछ घटनाएँ थीं। हाँ जी। तो मैं जैसे हम लोग विज्ञान नगरी में जो ये सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो उसमें एक छोटी-सी बात जो कॉमन आती है वो साइंटिस्ट की, वो ये है कि जैसे चाइल्डहुड से ही जो उनका रुझान है वो साइंस के प्रति ही रहा। बिल्कुल, ऐसे हमने बिल्कुल। और भी साइंटिस्ट का जब पढ़ा था तो उनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो एक सिक्योर जॉब्स में जाएँ या वो भी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसी की तरफ बढ़ें, लेकिन क्योंकि उनका रुझान ही साइंस की तरफ था, तो उन्होंने उसी में आगे बढ़ के काम किया। तो ये हम जैसे लोगों के लिए जो अभी इसी फील्ड में पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने ही जो फाउंडिंग स्टोन्स जो हैं, हमारी जो लैब्स हैं इंडिया में, वो उनकी नींव रखी। तो फ़हमीदा, मुझे थोड़ा-सा आप जो बीरबल साहनी जी के जो कॉन्ट्रिब्यूशंस रहे इंडिया में, कि उन्होंने कैसे क्या टेक्नोलॉजीज़ जो उन्होंने थोड़ा डेवलप करा, क्या-क्या उनके जो कॉन्ट्रिब्यूशंस रहे, आप उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? हाँ, मैं कंट्रीब्यूशन के साथ-साथ मैं एक थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी देना चाहूँगी कि क्या जी। स्टडीज़ रहीं, कैसे-कैसे करके वो आगे बढ़े, उन्होंने क्या-क्या अचीवमेंट्स किए और क्या हाँ जी। टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की। तो हुँ। बीरबल साहनी जो थे, जो कि पैलियोबॉटनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, जी। उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे पैलियोबॉटनी की स्टडी करी थी, जब ये इंडिया में बिल्कुल नई साइंस स्ट्रीम थी। उस टाइम हुँ। पे कोई इक्विपमेंट भी अवेलेबल नहीं होता था कि कैसे बिल्कुल। रॉक्स को कट करोगे, उनसे फॉसिल को एक्सट्रैक्ट करोगे हुँ, एंड हुँ। कैसे उनको स्टडी करोगे। तो सहानी क्या करते थे, डॉक्टर सहानी, वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें दिया करते थे, और वो अपने हाथों से ही, अपने हाथों के स्किल्स को यूज़ करते हुए रॉक्स को कट किया करते थे, उसमें से फॉसिल्स निकाल एक्सट्रैक्ट किया करते थे। तो जी। इसके लिए मैंने कहीं पढ़ा भी कि उन्होंने अपनी खुद की पॉकेट मनी यूज़ किया करते थे टूल्स खरीदने के लिए। या ये अच्छा। सब उनकी मतलब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, जो कि मैं और भी कुछ डिस्कस करने से पहले मुझे लगा कि मैं पहले ये चीज़ें ज़्यादा बताऊँ। तो अगर हम बिल्कुल। एजुकेशन पार्ट देखते हैं डॉक्टर सहानी का, तो क्या था कि उनकी अर्ली एजुकेशन जो थी वो एक मिशन स्कूल से थी, फिर उन्होंने सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर जॉइन किया। हाँ फिर जी। अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सहानी जी ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर जॉइन कर लिया। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनके फादर भी मतलब केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, तो उनकी जी, मोस्ट ऑफ द रुचिराम साहनी इंस्पिरेशन जी। जिसे कहनी चाहिए रुचिराम हाँ साहनी, जी। डॉक्टर साहनी, वहाँ से थी। तो हाँ, हाँ। उनके जो टीचर थे बॉटनी के, प्रोफेसर शिवराम काश्यप, वो एक हाँ वेल जी। नोन बायोलॉजिस्ट थे। जी। उनका बहुत, जिसे कहना चाहिए, हाथ रहा रोल डॉक्टर रहा। सहानी को इन्फ्लुएंस करने में, बहुत रोल रहा। डॉक्टर सहानी को एज़ अ बॉटनी, उनकी जो कहना चाहिए स्टडी के लिए ऑप्ट करें कि वो बॉटनी एज़ अ करियर ऑप्ट करें, बहुत इन्फ्लुएंस किया उन्होंने। और उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन करी वो पंजाब यूनिवर्सिटी से 1911 में कंप्लीट करी। फिर उसके बाद अच्छा। वो इंग्लैंड चले गए हाँ अपनी जी। हायर स्टडीज़ के लिए। इंग्लैंड में जब डॉक्टर सहानी गए तो उन्होंने वहाँ पे इमैनुअल कॉलेज एट कैम्ब्रिज, वहाँ पे एडमिशन लिया, एंड साथ ही साथ उन्होंने नेचुरल साइंस ट्रायोपोज भी पास किया था, और जी। उसी टाइम पे उन्होंने बीएससी की डिग्री भी ली। एंड फिर क्या हुआ कि 1990 में उनको डॉक्टरेट ऑफ साइंस रिसीव हुई लंदन हुँ। यूनिवर्सिटी से, और उनका जो रिसर्च रहा वो मेनली रहा फॉसिल्स प्लांट में। और उनके जो सुपरवाइजर थे वो अल्बर्ट चार्ल्स स्टुअर्ट थे, जो कि एक हाँ जी। इंटरनेशनल एक्लेम्ड पैलियोबॉटनिस्ट रहे हैं। तो हाँ जी, उन्होंने हाँ जी। रिसर्च भी बहुत एक्लेम्ड प्रोफेसर के अंडर में किया,
और उनकी कॉलेजिंग भी एक बहुत ही नेम्ड प्रोफेसर के अंडर में रही। तो ये बहुत सारे फैक्ट थे जो कि डॉक्टर बीरबल साहनी की लाइफ में रहे, जिससे कि उन्होंने इतनी सारे अचीवमेंट्स किए। फिर उनके बाद उन्होंने और रिसर्च फर्दर किया फर्न्स पे, कॉनिफर्स पे, फॉसिल्स प्लांट पे, और बहुत सारे हम्म। बॉटनिस्ट के अंडर में उन्होंने काम किया। जी जी। एंड वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें डॉक्टरेट मिली थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। उस हाँ टाइम जी पे जी। डिस्टिंक्शंस हुआ करती थी। एंड हाँ हाँ। लेटर देन इन 1936 ही वाज इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, जो कि हम्म। बहुत ही ऑनर माना जाता है आज भी रॉयल सोसाइटी का फेलो होना। तो हाँ जी हाँ जी। साहनी जी की जो नॉलेज थी इंडियन प्लांट्स की, वो बहुत अर्ली स्टेज पे उनके प्रोफेसर्स ने और उनके कलीग्स ने रिकॉग्नाइज कर ली थी। इसलिए साहनी जी को एक वर्क दिया गया था व्हेन ही वाज स्टिल स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज। उनसे कहा हाँ गया जी। था कि जो लॉसन टेक्स्ट ऑफ बॉटनी है, उसकी हम्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बॉटनी इन इंडिया की, उसको इससे उनको रिव्यू करना था कि उसकी रिक्वायरमेंट जो इंडियन बॉटनी स्टूडेंट्स के इन लाइन करना था। हाँ तो द जी हाँ रिवाइज जी। टेक्स्ट बुक बिकम, उन्होंने उस टेक्स्ट बुक को रिवाइज किया, और वो रिवाइज हम्म टेक्स्ट बुक कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में बहुत ही पढ़ी जाती है। इंग्लैंड के बाद जो साहनी जी थे वो फिर जर्मनी चले गए। वहाँ पे उन्होंने थोड़े टाइम तक प्रोफेसर कार्ल रेटर वॉन्गविल के अंडर में काम किया, जो कि एक बहुत रिनाउंड मॉर्फोलॉजिस्ट थे म्यूनिच में। हाँ जी तो ये जी जी। सब उनका क्रेडिट्स थे जो उन्होंने वाइल ही वाज स्टडिंग इंडिया आने से पहले उन्होंने सब किए। जी 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 जी। तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो उनके रहे और जो उनका बॉटनी में जो रुझान रहा उसकी वजह से उनका जो ये कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, क्योंकि हम्म उन्होंने पहले इंडिया में पढ़ाई करी फिर उन्होंने वो इंग्लैंड चले गए। तो ये जो सारी जो उनकी मेहनत थी वो कहा जाए तो वो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल रही, क्योंकि उन्होंने वो जो साइंस जो पहले यहाँ इतना स्टडी नहीं किया जाता था उसको वो यहाँ ले आए, और जो स्टूडेंट्स हैं ताकि वो भी इस चीज में आगे बढ़ के काम कर सकें। तो हाँ फेमिदा, हाँ जी, तो मैं हाँ आपसे थोड़ा सा ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे मैं पढ़ रही थी तो उसमें मैंने ये भी देखा कि जो इनकी जो रुझान था वो बॉटनी में तो था ही, बल्कि ये आर्कियोलॉजी भी बहुत ज्यादा पढ़ते थे, उसमें भी इनका इंटरेस्ट काफी रहा। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो उनके डिफरेंट स्ट्रीम्स में जो उनका इंटरेस्ट रहा उसकी वजह से कैसे उन्होंने जो अपनी जो नॉलेज है फिर उसको कैसे वो कंबाइन कर पाए, और क्या क्या वो टेक्नोलॉजीज थोड़ा सा आप हमें और बताएंगे तो वो ठीक रहेगा। हाँ, क्यों नहीं विशाली, मैं इन सब के बारे में बताऊँगी, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि अपनी सारी स्टडी कंप्लीट करने के बाद 1990 में वो इंडिया वापस आ गए, एंड ही इज़ हम्म। अपॉइंटेड एज़ अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हाँ ठीक है? जी हाँ उन्होंने जी। काफ़ी टाइम तक वहाँ बॉटनी पढ़ाई, उसके बाद देन ही मूव टू लाहौर टू टॉट बॉटनी हम्म, देयर एट पंजाब यूनिवर्सिटी, जहाँ से वो खुद पढ़े हुए थे। पढ़े हुए उन्होंने थे, कुछ हाँ टाइम जी। तक वहाँ प्रोफेसरशिप किया और वहाँ पे पढ़ाया। तो इनका जो जिसे कहना चाहिए पूरा कंट्रीब्यूशन इंडिया से बाहर जाने के बाद और बाहर आने के बाद बहुत रहा। जैसे कि मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी, कुछ उनके जी। मेजर कंट्रीब्यूशन। उन्होंने हाँ क्या जी। किया था कि वो पूरे इंडिया के फर्स्ट बॉटनिस्ट थे जिन्होंने इतनी एक्सटेंसिव स्टडी की थी फ्लोरा ऑफ इंडियन बिल्कुल। गोंडवाना। ठीक है? हाँ एंड जी। उन्होंने ही इज ऑल्सो एक्सप्लोर्ड राजमहल हिल्स बिहार में, जो कि हम सब जानते हैं हाँ राजमहल जी। हिल्स कितने, मतलब कहना चाहिए खजाना है फॉसिल्स का, एंशियंट प्लांट बिल्कुल। फॉसिल्स का। उन्होंने हाँ वो जी हाँ एक्सप्लोर जी। किया। एंड देन हुँ, he discovered some new genus of plant, the important and हुँ। interesting one, मैं एक नाम आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, होमोजाइलॉन, हाँ राजमहलिन्स, जी। और भी काफ़ी थे जो उन्होंने डिस्कवर्ड किए। सम ऑफ हिज डिस्कवरी, उनकी कुछ डिस्कवरी ऐसी थी जो कि जिन्होंने बहुत हेल्प करी
to understand evolutionary relationship between certain species of plant of the present and past age, मतलब present age के plant और हम्म। past age के plant के बीच में जो कहना चाहिए एक bridge और एक उनका ब्रिज जो था, हाँ हाँ। कैसे हुआ, उन्होंने उसकी स्टडी के लिए उनकी ये जो फाइंडिंग्स थी वो बहुत यूजफुल रही. सो हम्म sorry, he also discovered new group of fossils such as gymnosperm, conifers and their हम्म। allies called pentoxyle. ठीक है, ये जो उनकी डिस्कवरी थी इसने वर्ल्ड वाइड अटेंशन गेन की क्योंकि एक बिल्कुल, बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी गई थी उस टाइम पे. एक्सटेंसिव रिसर्च जो था वो उन्होंने किया था। हम्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सम ऑफ हिज स्टडीज हैव गिवन सपोर्ट टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एज वेल. अब जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या थी, कि इस थ्योरी में हम्म। क्या होता है कि ये बताया जाता है कि कॉन्टिनेंट्स हैव ऑलवेज बीन ड्रिफ्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, just as a जी draft of does the surface of the earth, just as a raft does on the surface of certain of rivers. तो इनकी ये थ्योरी उस चीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट और जिसे कहना चाहिए कि रिमार्केबल रही. तो हाँ हाँ। वो बॉटनिस्ट के साथ साथ जियोलॉजिस्ट भी थे, वो तो हम सबको पता ही है, इसलिए उनकी डिस्कवरी और उनको फाउंडर ऑफ पैलियोबॉटनी कहा जाता है. सो वो क्या किया करते थे, बहुत क्रूड इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया करते थे और अपनी वास्ट नॉलेज का यूज किया करते थे इन सब जी एक्सट्रैक्शंस को करने के लिए. और इसके अलावा भी उनका इंटरेस्ट जो था वो आर्कियोलॉजी में भी बहुत था. ठीक है, जी। तो हाँ मैं जी। आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ बताना चाहूंगी विशालीन के बारे में कि हाँ उनका जी। एक इन्वेस्टिगेशन था जो कि लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कॉइन मॉडल्स इन रोहतक इन हम्म। 1936. उस पे मेरे ख्याल उन्होंने शायद बुक भी लिखी थी, हाँ कुछ जी ऐसा बिल्कुल मैंने बिल्कुल मुझे हाँ. पढ़ने में आया था। हाँ जी। And for his study on the technique of casting coins in ancient India, he was awarded the Nelson Waite Medal. उसके लिए उनको एक नेल्सन वेट मेडल भी मिला. तो ये हम्म। उनके मतलब ये चीजें दिखाती हैं कि वो कितने डाइवर्सिफाई नॉलेज के थे, उनकी बिल्कुल। नॉलेज हाँ कितनी जी। डाइवर्सिफाई थी. क्योंकि जो उनके फादर थे रुचिराम सहानी जी, डॉक्टर रुचिराम सहानी, वो एक एमिनेंट प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में. एंड उन्होंने एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए बहुत ही मुख्य रोल जिसे हम कह भूमिका। सकते हैं हाँ जी। भूमिका निभाई साइंस पॉपुलराइजेशन पे उस टाइम में. वैशाली, साइंस जी पॉपुलराइजेशन आप आज के बिल्कुल। टाइम में देखते होंगे कि साइंस पॉपुलराइजेशन बहुत है, लेकिन उन्होंने उनका विजन देखिए कितना बड़ा था कि उस टाइम पे उस उन्होंने टाइम पर भी। साइंस हाँ जी। पॉपुलराइजेशन पंजाब में वो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा. इस यही बिल्कुल। चीजें नहीं, वो एक बहुत ही सोशल एक्टिव, बहुत ही सोशली एक्टिव थे. वो एक बहुत डेडिकेटेड सोशल वर्कर थे, साइंटिस्ट थे, इनोवेटर थे, इंथुजियास्टिक थे, एडुकेशनिस्ट थे, क्या नहीं थे डॉक्टर बीरबल सहानी के फादर. तो यही सारी हम्म। चीजें जो थी उन्होंने अपने यही फादर से. सारी क्वालिटीज जो थी वो उनमें भी आई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल. और वो भी एक मतलब देशभक्त भी थे क्योंकि उस टाइम आपको पता है ये सारी चीजें आजादी के पहले की थी. तो इन सब चीजों में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है डॉक्टर बीरबल सहानी का, डॉक्टर रुचिराम सहानी का भी. तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ वो एक बताती है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिगनिंग उनकी स्टडी से उनका विजन कितना वास्ट रहा, जिसके चलते उन्होंने इतनी डिस्कवरीज की, इतनी रिमार्केबल स्टडीज की. जी जी। तो फेमिदा, ये तो जो हम लोग उनके बारे में, बीरबल साहनी जी के बारे में जितना भी बोल दें उतना कम रहेगा। तो बिल्कुल. हाँ जी, तो जितना मुझे पढ़ के उनके बारे में आज आपसे बात करके जो समझ आया है वो ये है कि जो भी साइंस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं वो सिर्फ एक चीज पे कंसंट्रेट ना करके हर फील्ड में अगर उनका रुझान जो ज्यादा रहेगा तो वो कोई जो टेक्नोलॉजीज जो वो बढ़ा सकते हैं, जैसे जो कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी जो हाँ वो बिल्कुल उसी, बिल्कुल. हाँ, तो वो स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि वो बहुत ही बड़े रोल मॉडल थे कि उनका जो डाइवर्स जो इंटरेस्ट था, विजन था. वो हम्म. विजन था, उन उसकी वजह से वो इतना टेक्नोलॉजी को बढ़ा पाए और जो साइंसेस जो पहले इंडिया में नहीं थे वो उसको भी यहाँ ला पाए और उन्होंने कैसे उसमें इतना काम किया।
हाँ, तो मैं मैं वैष्णवी यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी जब आपने कहा कि वो इतने डाइवर्स थे, जो हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च वर्ड यूज़ करते हैं। हाँ ही इज़ जी, ही इज़ गुड एट पेंटिंग एंड क्ले मॉडलिंग एज़ वेल। तो उनके पास और हैड लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प एंड कॉइन्स। तो मतलब जितना हम मुझे नहीं लगता है कि टाइम भी सफिशिएंट होंगे उनके अचीवमेंट्स को और उनकी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक छोटा-सा प्रयास है हम लोगों की तरफ से, ताकि हम ऐसे ब्रिलियंट माइंड को एक छोटा-सा ट्रिब्यूट दे पाएँ। और अगर हुँ। हम इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने लग गए, तो मुझे नहीं पता कि हमें कितने एपिसोड लगेंगे सिर्फ़ बीरबल साहनी जी के जी। स्टडीज़ को कवर अप करने के लिए। हाँ, मैं एक छोटा-सा एक फैक्ट और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी हाँ विशाली, जी। कि हाँ, हाँ। जो बीरबल साहनी जी थे, आपको पता ही होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी में एज़ अ बॉटनी प्रोफ़ेसर रहे, फिर लेटर ऑन वो फाउंडर रहे पैलियोबॉटनी के इंडिया में। तो उन क्या हुआ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बिल्डिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट जो कि हुँ, हुँ। लखनऊ में है पैलियोबॉटनी का, वो रखी गई उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी ऑन 3 अप्रैल 1949 में। बट अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे, उसी समय के दौरान डॉक्टर बीरबल साहनी की डेथ हो गई। हाँ बाद जी। में उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने उनके इस ड्रीम को कंप्लीट किया और उन्होंने इन सब चीज़ों को टेक केयर किया और उसके बाद में लेटर इस इंस्टीट्यूट का नाम डॉक्टर बीरबल साहनी के नाम पे रखा गया, जो आज की डेट में डॉक्टर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी के नाम से जाना जाता है। जी, जी। और उनकी रिकॉग्निशंस यहीं ख़त्म नहीं होती हैं वैशाली। वो हाँ जी। एफआरएस तो थे ही, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी तो थे ही, उसके साथ-साथ वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे पैलियोबॉटनी सेक्शंस के, जो कि इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस हुई थी 1930 में और 1935 में। और वो हमारी जो 4 अकेडमीज़ हैं, जैसा कि आप जानती होंगी, उसमें से एक अकेडमी जो है नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस इंडिया, उसके हुँ, प्रेसिडेंट भी हुँ, हुँ, रहे हुँ। ड्यूरिंग हाँ जी। 1937 से लेकर 1939 तक। एंड वो एक ऑनरी मेंबर भी इलेक्टेड किए गए अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के। तो आप देख रहे हो उनका हुँ, हुँ, हुँ। डाइवर्सिटी इवन इन हिज रिकग्निशन और उनके जो कहने चाहिए अवार्ड्स एंड रिकग्निशन भी। तो उनके इन सब कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए काफ़ी जिसे कहना चाहिए ऑनर्स उनके नाम पे दिए जाते हैं, काफ़ी फेलोशिप्स उनके नाम पे दिए जाते हैं, जिसमें कि कुछ नोटेड हैं कि बीरबल साहनी बर्थ सेंचुरी अवार्ड दिया जाता है, जिसको हम द बीरबल जी। साहनी गोल्ड मेडल अवार्ड भी बोलते हैं, स्टूडेंट्स को हाँ दिया जी, हाँ जाता जी। है वो। जी। और उस टाइम पे जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 1947 में उनको सेक्रेटरी की पोस्ट उस टाइम पे ऑफर्ड की गई थी। वो भी उन्होंने अच्छा। एक्सेप्ट की थी। उनका जी। काफ़ी ऑनर्स है, मैं तो यहाँ बहुत सिलेक्टेड ऑनर्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और जी, वो जी, एक जी। मतलब कहना चाहिए प्रेसिडेंट भी रहे इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस के स्टॉकहोम में इन 1950 में। तो हुँ, हुँ, विशाली हुँ। जितने उनके रिकॉग्निशन, जितने उनके अवार्ड मैं यहाँ डिस्कस करूँ, उनके वो कम हैं। उनकी कम जो ही नॉलेज रहेंगे। थी, उनका जो बैकग्राउंड था, वो बहुत वास्ट था, उनका विजन बहुत वास्ट था हर चीज़ को लेके। बीइंग एन बॉटनी स्टूडेंट के होने के साथ साथ उन्होंने जियोलॉजी की भी अच्छी स्टडी की और उनको लिंक अप हुँ। करते हुए उन्होंने पैलियोबॉटनी फ्लैग। जो कहते हैं फाउंडर रहे वो इंडिया में। तो जी, जी। मेरी साइट्स जो कहती हैं, जो मेरी थोड़ी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन कर पाई विशाली, वो मैंने यहाँ पे करने की कोशिश करी। जी, फ़हमिदा, बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का। और मैं बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि जब मैंने पढ़ा तो एक जो बीरबल साहनी जी के एक स्टूडेंट रहे, उन्होंने ये कहा कि वो उनकी जब डेथ हो गई तो उसके बाद का उनका इंटरव्यू था उनके एक स्टूडेंट का, तो उन्होंने ये बोला कि मैं कुछ वर्ड्स बोल नहीं सकता कि बस मैं इसी इसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं कुछ इयर्स अपने लाइफ के सर के साथ काम कर पाया। और उन्होंने ये बोला कि मैं चाहे जो भी बोल दूँ वो उनके लिए कम ही रहेगा, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाते थे। तो
पढ़ाने के साथ-साथ वो उनको ऐसे एनकरेज करते थे कि वो सोसाइटी के लिए जितना हो सके उतना काम करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए वो जितना ज़्यादा हो सकता है, वो उसमें काम करें। तो ऐसा ही एक प्रयास दायू साइंस कम्युनिकेशन की तरफ से भी रहा है कि हम ऐसे जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं, उनको ट्रिब्यूट दे सकें अपने एक छोटे से प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ़हमीदा जी, बहुत ही थैंक यू ज़्यादा। वैशाली, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स जिन जिन लोगों ने मुझे और वैशाली को ज्वाइन किया ये डॉक्टर बीरबल सहानी के बारे में जानने के लिए। हाँ जी, तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।